के लिए आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। आज इस चुनावी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यू के सूरजगढ़ा प्रखंड अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार जी, कार्यक्रम के संचालनकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री अमित सागर जी, यहां मौजूद सूरजगढ़ा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और जनता दल यू के उम्मीदवार श्री रामानंद मंडल जी, यहां कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार सरकार के मंत्री और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से एनडीए भाजपा के उम्मीदवार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, कार्यक्रम में मौजूद जनता दल यू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जनता दल यू के संसदीय दल के नेता और यहां के माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, लखीसराय जिला परिषद के अध्यक्ष श्री रामशंकर शर्मा और नन्नू बाबू जी, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रोफेसर इंद्रभूषण जी, भाजपा के लखीसराय जिला अध्यक्ष श्री देवानंद साहू जी, जनता दल यू के नेता मदन मोहन चंद्रवंशी जी, जनता दल यू के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी श्री विपिन कुमार यादव जी, जनता दल यू के नेता और मुखिया जी श्री संजय महतो जी, जिला परिषद लखीसराय की सदस्य श्रीमती प्रभा देवी जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री आशुतोष कुमार सिंह जी, सूरजगढ़ा प्रखंड प्रमुख श्रीमती चंदन देवी जी, किरणपुर मुखिया श्री अनंत कुमार आनंद जी, जदयू नेता श्री ज्ञानचंद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री नंदन कुमार जी, मुखिया मदनपुर पंचायत, श्री विनोद कुमार जी, श्री राजेश कुमार जी, विक्रम कुमार जी, सुशील पोद्दार जी, अजीत कुमार जी, रंजीत भारद्वाज जी, नीलांबर झा जी, विकासशील इंसान पार्टी के नेता श्री राजकिशोर बिंद जी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता श्री कैलाश मांझी जी, जनता दल यू के सभी हमारे साथी और नेतागण, लखीसराय जिला परिषद उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, शिवशंकर निषाद जी, जनार्दन महतो जी, सिंटू राज जी, मुसरू महतो जी, श्री सुरेंद्र महतो जी, अजीत पटेल जी, अनिल साहू जी, अरविंद सिंह जी, डॉक्टर सुनील जी, कुमुद कुमार जी, प्रवीण कुमार पंकज जी, अशोक मंडल जी, अजय मंडल जी, देवकी नंदन मंडल जी, धोरीलाल राय जी और यहां उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहां उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप के बावजूद आप सब इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं। मैं पुनः आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों का जिक्र कर दिया है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के साथ कोई हमारा आज का रिश्ता नहीं, बहुत पहले का रिश्ता है। जब हम बाढ़ के सांसद थे, केंद्र में मंत्री बने थे और उन दिनों भी, और जब हम लोगों ने समता पार्टी बनाया था, तब से लेकर के न जाने कितनी बार यहां के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने का मौका और आप सब लोगों से संपर्क करने का मौका मिला। और 2005 के नवंबर से आप सब लोगों ने
मुझे बिहार की सेवा करने का मौका दिया है, तो हम तो निरंतर रात दिन काम ही करते रहते हैं। बहुत लोगों की दिलचस्पी अपने आप में होती है, अपनी भलाई में होती है, और मेरी दिलचस्पी बिहार की भलाई में है और आप सबों के उत्थान में है। और जान लीजिए, हमारा प्रारंभ से ही 2005 से ही हमने क्या कहा, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो तबका किनारे पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास। और बताइए, यही काम तो हम करते रहे। कानून का राज कायम किया, जंगल राज खत्म हुआ, विकास का काम शुरू हुआ, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल बना। हर तरह से हम लोगों ने कोशिश करने की चेष्टा की है, और उसका परिणाम है कि आज बिहार आगे बढ़ा है। क्या हाल था, 15 साल पति पत्नी को काम करने का मौका मिला था। पति अंदर जाने लगे तो पत्नी को बिठा दिया, लेकिन क्या किया 15 साल में? किसी का उत्थान किया, महिलाओं का कल्याण किया, समाज के कमजोर तबके का उत्थान किया, वोट लेने में कामयाब रहे। लेकिन आप बताइए, अनुसूचित जाति हो, महादलित हो, दलित हो, अनुसूचित जनजाति हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, महिलाएं हों, किन्हीं के कल्याण के लिए कोई काम किया? किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई विकास का काम हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, स्कूल का काम हो, अस्पताल का काम हो, किसी चीज का देखभाल लोगों ने नहीं किया। और जब हम लोगों को आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, तो हमने सबकी सेवा करना प्रारंभ किया, सबके लिए काम करना प्रारंभ किया। और आप जरा देख लीजिए पहले से और आज की स्थिति क्या है। पहले शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था, और आज जिसकी जब मर्जी कोई काम पड़े तो लोग निकलता है। ये स्थिति पैदा हुई। और कौन सा काम, आप जरा बताइए। अरे स्त्री और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। महिलाओं की कितनी उपेक्षा, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले हमने महिलाओं के सम्मान के लिए काम शुरू किया। तुरंत अध्यादेश जारी किया, फिर कानून बना। 2006 में ही पंचायत का चुनाव था, तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में हम लोगों ने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20%। और उन लोगों के राज्य में 2000 में चुनाव कराए थे, किसी को आरक्षण मिला था? चुनाव ही नहीं कराते थे। और जब कराए तब किसी को नहीं, और जब हम लोगों को मौका मिला तो तत्काल कानून बना करके ये सब काम किया। जो संवैधानिक व्यवस्था की गई केंद्र के द्वारा, और उसमें महिलाओं के लिए 1/3 कम से कम आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यहां तो 2000 में नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया, यानी स्त्री और पुरुष दोनों बराबर। अब जरा देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं अब जनप्रतिनिधि हैं। 3 चुनाव हो चुका, महिलाएं कितना आगे बढ़ी। पढ़ाई पर ध्यान नहीं, गरीबी के कारण तो लोग अपनी बेटियों को भी नहीं भेज पाते थे 5वें क्लास के बाद। और हम लोगों ने पोशाक योजना की शुरुआत की, लड़कियां स्कूल जाना शुरू की, और हमने सोचा कि सिर्फ मिडिल स्कूल पढ़ेगी 8वें क्लास तक, इसको आगे पढ़ना है, कम से कम मैट्रिक तक पढ़े। तब हमने लड़कियों के लिए जो पता किया, पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, 9वें क्लास में 1,70,000 से भी कम महिलाएं थी, और हमने साइकिल योजना की शुरुआत कराई। शहरों में भी लड़कियां साइकिल नहीं चलाती थी। अब गांव-गांव से
जब लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कई लोग मेरी आलोचना करने लगे कि लड़की को साइकिल चलवा रहे हैं, उसको कई तरह की दुर्घटना होगी उसके साथ। हमने कहा किसी के साथ कोई घटना नहीं होगी, हर घर की लड़की को साइकिल योजना का लाभ मिलेगा। देखिए समाज में कितना बड़ा बदलाव आएगा, और कितना बड़ा बदलाव आया। और उसके बाद जगह जगह हम जाते थे तो लड़कों ने कहना शुरू किया कि अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 10 से लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। आप जरा सोच लीजिए, अब लड़कियों की कितनी बड़ी संख्या है। अब आपको मालूम है, मैट्रिक में इस बार की परीक्षा हुई, अब तो लगभग लड़का लड़की बराबर हो ही गए हैं, लेकिन इस बार मैट्रिक की परीक्षा में लड़कों से थोड़ा ज्यादा लड़कियां ही परीक्षा में शामिल हुई। अब आप सोच सकते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कितना बड़ा उत्थान, कितनी बड़ी तरक्की। और इसके बाद भी महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमने जो शुरू किया था जीविका योजना, जीविका समूह बनाया। बिहार में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नाम मात्र का स्वयं सहायता समूह, और वो भी कोई उच्च स्तर का नहीं था। हम लोगों को काम करने का मौका मिला महिलाओं के उत्थान के लिए। जीविका समूह का गठन किया, और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए विश्व बैंक से हमने कर्ज लिया राज्य सरकार ने। और इतना बढ़िया स्वयं सहायता समूह बनना शुरू हुआ कि हमारा जो जीविका समूह था, देश भर के लोगों ने देखा कि बिहार सबसे पीछे था, लेकिन सबसे अच्छा स्वयं सहायता समूह बना रहा। तो बिहार में जो जीविका समूह था, देश में आजीविका समूह बनना शुरू हुआ। तो बिहार का जो काम करते हैं लोग चर्चा नहीं करता है, और कितनी उपलब्धियां हैं बिहार की। और आप समझ लीजिए, हमने सोचा था कि कम 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, अब 10 लाख बन गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से, जीविका समूह से जुड़ गई। और जीविका समूह से जुड़ने के बाद कितनी जागृति आ रही है, ये मामूली बात नहीं है। स्त्री और पुरुष दोनों काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा और बिहार आगे बढ़ेगा, और उसी दिशा में चल रहे हैं। और इसी तरह से समाज के हाशिए पर जो लोग थे, चाहे अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, उनके उत्थान के लिए एक नहीं अनेक काम किया, सबको आगे बढ़ाया। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया, आज बिहार आगे बढ़ रहा है। और एक बात जान लीजिए, एक तो अपराध के मामले में बिहार में काफी कमी हो गई। वैसे तो आप लाख कोशिश करिए, कुछ आदमी तो बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करने वाला होगा ही, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, और अब बिहार अपराध के मामले में पूरे देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया। और आमदनी हमारी बढ़ गई, प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष 10.5% के हिसाब से, और पूरे देश की पूरे बिहार की आमदनी हमारी 12% से भी ज्यादा हर वर्ष आगे बढ़ने लगी। तरक्की 1 लाख करोड़ से कम रुपया था 5-6 में पूरे राज्य में, और अब बढ़कर के 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यानी आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा विकास का काम। क्या होता था, पहले राज करने का मौका लोगों को मिला तो 2005 में बजट कितना का था, 24,000 करोड़ रुपया का भी नहीं था। और अब आप लोगों ने मौका दिया, अब बढ़ते बढ़ते इसको 2 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा का बजट आ गया। हर क्षेत्र के लिए काम, सड़कों का निर्माण, स्कूल का, अस्पताल का, सब कुछ करते हुए उसके अनुरक्षण का भी इंतजाम हम लोगों ने करने का निर्णय किया। और एक बात, उसके बाद फिर आगे बढ़े, पहला 5 साल में काम, उससे भी ज्यादा अगले 5 साल में काम, और अभी जो वर्तमान का 5वें साल का अंतिम समय, अब चुनाव हो रहा है, इस बीच में जितना काम किया गया वो सबसे ज्यादा समाज सुधार के लिए भी काम और विकास के लिए भी काम। क्या किया 7 निश्चय में, लोगों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कोई आदमी बाहर जाकर के रोजगार तलाशे
इसके लिए उसको 2 साल तक 1000 रुपया महीना स्वयं सहायता भत्ता, और कोई काम खोजेगा तो आज के युग में जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं सीखेगा तो कोई काम नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम कंप्यूटर पर काम करना सिखाया, व्यवहार कौशल, बातचीत ठीक ढंग से कर सके, संवाद कौशल, ये सब कराया। 10 लाख से ज्यादा हमारे युवा पीढ़ी के लोग इसकी ट्रेनिंग लोगों ने लिया। और अब आप जान लीजिए, एक एक काम को इसी तरह से करते हुए महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में किया, पुलिस में 35% का आरक्षण। अरे पहले पुलिस में महिलाएं नहीं दिखती थी, और अब बिहार में जितनी महिलाएं पुलिस में दिखती हैं शायद किसी और राज्य में भी इतनी महिलाएं नहीं दिखती है। तो एक एक काम हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, महिला ITI, GNM संस्थान, क्या काम हम लोगों ने नहीं किया। कई जगह बिल्डिंग भी बन करके तैयार, लेकिन काम सब जगह शुरू किया ताकि कोई मजबूरी में हमारे यहां के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाने को मजबूर न हो। तो इस तरह से एक एक काम जो हम लोगों ने किया है, और आप जान लीजिए उसके बाद हमने क्या कहा था, हर घर तक, इच्छुक परिवार तक बिजली का कनेक्शन 2018 दिसंबर लक्ष्य था, इसको पूरा कर दिया अक्टूबर 2018 में ही। और उसके बाद अब उसके आगे और जो चाहता है सबको बिजली का कनेक्शन। उसके बाद हमने क्या कहा था, हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, देश भर की योजना, हमारे यहां की भी योजना, गांव में भी हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। ये सब काम कितना ज्यादा हो गया। शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण बहुत हद तक, काफी हद तक पूरा हो चुका है, थोड़ा ही काम बचा है। और हर घर नल का जल 83% से भी ज्यादा, बहुत जल्दी वह भी पूरा हो जाएगा। और हम तो बराबर कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो एक एक काम हम तो कर रहे हैं भाई, तो यही तो सेवा किया है। और आगे मौका दीजिएगा तो और हम सोच लिए कि इसके आगे बढ़ाएंगे। अब लोगों के पढ़ने का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब बढ़ती जा रही है, अगर उसका ज्ञान नहीं होगा, उसके बारे में लोगों को ठीक ढंग से नहीं प्रशिक्षित किया जाएगा तो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और लोगों को दूसरी जगहों पर निर्भर रहना पड़ेगा, बाहर से ही सामान लाना पड़ेगा। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है, अगली बार आगे मौका दीजिएगा तो 7 निश्चय दूसरा करते हुए, और हमने सोचा है हमारे NDA के अन्य सभी और दल के लोगों के मन में और बातें आएगी, सबको जोड़ते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे। अब सोच लीजिए, नई टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग सबको देंगे। कोई पॉलिटेक्निक में भी पढ़ता है, ITI में भी पढ़ता है, उसको भी। उसके अलावा हर जिला में इंतजाम। अब जो कंप्यूटर पर काम सिखा रहे हैं वही नहीं, इसके आगे नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान सब सीखेंगे। तो एक एक काम हम लोग और करवाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एक क्षेत्र नहीं, अनेक क्षेत्र में अब महिलाओं के लिए और ज्यादा काम। अभी हम देते हैं, इंटर पास कर जाती है महिला 12वीं कक्षा तो 10,000 रुपया, और अगर ग्रेजुएट हो जाती है तब उसको देते हैं 25,000। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो इंटर पास करने पर लड़की को हम देंगे 25,000 रुपया, और अगर ग्रेजुएट पास कर जाएगी तो उसको देंगे 50,000 रुपया। और इस बात को जान लीजिए कि हमने महिलाओं के लिए आरक्षण किया है। अब जितना सरकारी दफ्तर होगा सब में, सिर्फ थाना में नहीं, हर जगह महिलाओं की पोस्टिंग भी होगी। और कोई भी जाएगा तो देखेगा
कि पुरुष और महिला सब मिलकर के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि सिर्फ मर्द लोग दिखेंगे, पुरुष और स्त्री सब दिखेंगे। ये सब काम हम लोग एक एक काम करेंगे। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। अगली बार मौका दीजिएगा। बहुत तरह की बात हुई, एक एक चीज बढ़ाया है, लेकिन अब हमारा संकल्प है कि अगली बार मौका दीजिएगा तो हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। अब कहीं सूखा वगैरह नहीं। और हम लोगों ने तो बहुत तरह का काम किया। जल जीवन हरियाली अभियान भी चलाया, उसके लिए पर्यावरण के अनुकूल तो काम कर ही रहे हैं। तो एक एक चीज करना। और गांव में भी जान लीजिए, गांव में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रहे, उसके समाधान के लिए उपाय। और जितना काम कर दिए हैं वो सब काम का अनुरक्षण करेंगे। ऐसा नहीं है कि नल का जल बना दिया और उसको अगर देखभाल नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा। ये नहीं होने दिया जाएगा। एकदम शुद्ध पानी निरंतर मिलता रहे। एक एक चीज के बारे में, एक एक गांव के बारे में, हर प्रकार से इन सब चीजों का ख्याल। और एक बात और जान लीजिए, हमने जो आकलन किया है तो पता चला है कि लोग पशुपालन में भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। अब पशुओं के इलाज का भी इंतजाम हम लोग करवाएंगे ठीक ढंग से। 8 से 10 पंचायत में एक पशुपालन अस्पताल रहेगा और पूरा नई टेक्नोलॉजी के सहारे एक एक गांव को जोड़े रहेंगे। अगर किसी का जानवर भी बीमार पड़ेगा तो तुरंत संपर्क कर सकता है और चिकित्सक आकर के उसका इलाज करेंगे और दवा हम लोग मुफ्त में देंगे, पशुओं के लिए भी, पशुपालन के लिए भी। और लोगों के इलाज के लिए तो काम कर ही रहे हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र को भी और बेहतर बनाएंगे और वहां भी नई टेक्नोलॉजी के सहारे सभी बड़े अस्पतालों से जोड़ देंगे, ताकि कोई को थोड़ा सा भी तबीयत में अगर खराबी दिखे तुरंत वहीं से वो दिखवा सकता है और जो भी पड़ेगा उसका तुरंत इलाज किया जाएगा। तो हर तरह से एक एक काम, शहरों के विकास का भी काम करेंगे। और गांव में तो अब हर गांव को पक्की सड़क बना ही रहे हैं। आप जरा जान लीजिए, अब इसके बाद मौका दीजिएगा तो इसके बाद और सड़क बनाएंगे। कई गांव को जोड़ते हुए कोई बढ़िया जगह जाना है तो वहां जाने के लिए और पूरे बिहार में और सड़क बनवाएंगे, ताकि एक ही सड़क नहीं बल्कि उसके अलावे और सड़क रहेगा। तो ये भी काम करेंगे। और शहर और बाजार में जितना सड़क है लोगों को दिक्कत नहीं हो, उसका बाईपास बनवाएंगे। फ्लाईओवर, जहां ऊपर से बाईपास नहीं बन सकता है तो फ्लाईओवर, ऊपर से एक जगह से दूसरे जगह जाने वालों को सुविधा, किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। तो हर तरह से हम लोग आज तक जो काम किया है, एक एक काम का अनुरक्षण करेंगे और उसके अलावे और नया काम करेंगे, ताकि बिहार प्रगति के रास्ते पर सक्षम बिहार बन जाए, स्वावलंबी बिहार बन जाए, आगे बढ़े, प्रगति करे और हर आदमी की आमदनी और ज्यादा बढ़े और बिहार विकसित हो जाए पूरे तौर पर। इसके लिए अगर मौका दीजिएगा तो हम लोग काम करेंगे। पर्यावरण की रक्षा का भी मुझे बड़ी खुशी है। हमारे एक साथी यहां पर जल जीवन हरियाली लेकर के खड़े हैं। आप जरा जानते हैं कितनी बड़ी बात हुई है जल जीवन हरियाली का। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, जल के संरक्षण का काम, हरियाली का काम, मौसम के अनुकूल खेती का काम, सौर ऊर्जा का काम। ये सब काम जो हम लोगों ने सोचा है, और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जो हम लोगों ने मानव श्रृंखला का आह्वान किया था, कितनी बड़ी संख्या में 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला बनी। बहुत लोग ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने ध्यान दिया और हमको पत्र भेजा कि आपने जो पर्यावरण के लिए काम किया है, यूनाइटेड नेशन के बीच में अपनी बात रखिए। अभी 24 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमने अपनी बात रखी है। आप जरा सोच लीजिए, लोगों को पता नहीं है कि कितना बड़ा बड़ा काम हो रहा है। और यहां दूसरे लोग, बहुत लोगों को हमसे बड़ा शिकायत है भाई
सच पूछिए कि कोई काम से उनको दिलचस्पी नहीं है। असल महिलाओं के कहने पर जो हमने शराबबंदी लागू कर दिया, तो कुछ आदमी तो गड़बड़ करने वाला रहता ही न है। अब बहुत लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। तो उस तरह के लोग हमसे काफी गुस्से में रहते और यहां पर का अच्छा काम होता है वो आगे न बढ़े इसमें लगे रहते। लेकिन देख लीजिए, आप बाहर नहीं बात को फैलने यहां देते हैं, लेकिन दुनिया में चला जाता है। हम काम जो करते हैं वो बिना कोई प्रचार के अपने आप लोगों तक खबर पहुंचती है। तो इस बात को जान लीजिए। तो एक एक काम हम लोगों ने किया और आप लोगों के बीच में हम हर शहर में सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा रात भर आपके यहां रोशनी रहेगी, इसका इंतजाम कर देंगे। सिर्फ घर में बिजली नहीं बल्कि उसके बाहर भी पूरे गांव में ऐसा बिजली का सौर ऊर्जा का प्रबंध करेंगे कि पूरा का पूरा लोगों को किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं हो सके। तो एक एक काम हम लोग करने के विचार से प्रेरित हैं और आपके सामने हमारे साथियों ने सारी बातें रख दी। हम तो यही अपील करने आए हैं कि आप अपना पूरा और जो काम किया है आप जान लीजिए। हर विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुआ है, अब हम और कोई समय, चूंकि आगे अभी 2 जगह और जाना, एक एक चीज हम तो अपने साथियों को, हमारे जितने एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके क्षेत्र में जितना काम हो गया, एक एक चीज की जानकारी हम उनको दे देंगे। लोगों के बीच में आप करते रहिए बात, पूछिए, लोग देख रहे हैं, बता दीजिए और नई पीढ़ी के लोगों को इस बात का एहसास करा दीजिए। तो आप सब लोगों से ही आग्रह है कि हम लोगों ने तो पूरे तौर पर हर प्रकार से आप सब लोगों की सेवा की है। आगे मौका दीजिएगा और सेवा करेंगे और जान लीजिए आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है और समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल कायम रखते हुए राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं, देश की प्रगति में योगदान करना चाहते हैं। सब मिलकर काम कर रहे हैं यहां पर और केंद्र सरकार में से काफी सहयोग मिल रहा, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मिल रहा, लोगों को कितनी राहत मिल रही है। तो सब मिलाकर के केंद्र सरकार के द्वारा माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है उसके द्वारा और आप लोगों ने यहां जो काम करने का मौका दिया है, हम लोगों ने मिलकर के अपने स्तर से भी यहां के विकास का जो काम किया है, दोनों मिलकर के बिहार को और आगे बढ़ाएंगे। आगे का भी मौका दीजिएगा, यह आपके हित में होगा, लेकिन निर्णय करना तो आपको है। आप मालिक हैं, जनता मालिक, उनको फैसला करना है। आप अगर पक्ष में फैसला करिएगा तो आपकी खिदमत करते रहेंगे, यही मुझको कहना है। इसलिए आप सब लोगों से अपील करेंगे कि इस पर ध्यान देते हुए हम लोगों के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाइए। तो अब क्या मान के चले कि भाई रामानंद मंडल जी को जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा, सो बताइए, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो इनको हम माला पहना दें, अब माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। आइए, तो आप लोगों के आदेश से हमने रामानंद मंडल जी को माला पहना दिया, हमने विजय बाबू को भी माला पहना दिया और आपने जिस प्रकार का आश्वासन दिया हाथ उठा करके, मुझे आप सब लोगों पर पूरा भरोसा है और हर समय हर क्षण आपकी सेवा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। ये आज इतने जो सारे आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये आपके प्रेम का असर है। ये आपके प्रेम का असर है जो आज तपती हुई धूप में आज आपको देखने के लिए, सुनने के लिए ये सारी भीड़ इकट्ठी